Good morning, students. This is history for class 6th, chapter 5, Kingdoms, Kings, and an Early Republic. And this is going to be our second class on this chapter. इस क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो अर्ली रिपब्लिक है, जो शुरुआती गणतंत्र है, वो बना। आज जो भारत है, हमारा देश, वो एक गणतंत्र है। गणतंत्र में जो देश का मुखिया होता है, उसका चुनाव देश के लोगों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत का जो राष्ट्रपति है, वो भारत का मुखिया है और उसका चुनाव भारत के लोगों के द्वारा किया जाता है। हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों का विकास आज से 4700 वर्ष पहले हुआ। फिर हमने देखा कि 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना की गई। ऋग्वेद में हमने जाना कि किस तरह से जो ऋग्वेद की रचना ओल्ड संस्कृत में की गई। ऋग्वेद में जो सूक्त हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, जिसकी रचना विद्वानों ने की और जिसको गाकर कंठस्थ करवाया गया, जिसके सूक्तों को। और हमने देखा कि ऋग्वेद में डायलॉग हैं, किस तरह से ऋषि मुनि जो नदियां हैं उनसे बातें करते हैं, उनको धरती पर आने का आह्वान करते हैं। ऋग्वेद में ही इंद्र, अग्नि, सोमदेव आदि देवताओं के बारे में जो सूक्त हैं लिखे गए हैं। लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जो राजा थे ऋग्वेद काल में, पूर्व वैदिक काल में, वो उनके पास सेनाएं थी, उनके पास महल थे, उनके पास कैपिटल सिटी थी। ऐसा नहीं है और न ही वो कर इकट्ठा करते थे। हालांकि ऋग्वेद काल में ही, पूर्व वैदिक काल में ही, आज से 3500 वर्ष पहले ही लोगों की सभाएं होती थी। इन सभाओं में जो निपुण लोग थे, जो योद्धा लोग थे, जो बहादुर थे, उनको ही मुखिया या लीडर लोगों के द्वारा चुना जाता था। फिर हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में, आज से 3000 वर्ष पहले, यानी ऋग्वेद के रचना के 500 वर्ष बाद, जब जो बाकी के 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो उत्तर वैदिक काल में जिनकी रचना की गई, क्या इस समय के दौरान भी राजा के पास सेना नहीं होती थी, महल नहीं होता था? क्या वो टैक्स इकट्ठा नहीं करते थे? इसके बारे में हम अब जानेंगे। एक बात और हमें समझनी है कि जहाँ ऋग्वेद काल में समाज में ब्राह्मण लोगों को महत्व तो दिया जाता था, लेकिन समाज 4 वर्णों में बटा हुआ नहीं था, जो हमने उत्तर वैदिक काल में देखा। ब्राह्मणों ने समाज को 4 भागों में बांट दिया था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया, वर्णा सिस्टम कहा गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण जो वेद पढ़ेंगे, इस संबंध में कार्य करेंगे, राजा को यज्ञ अनुष्ठान करवाने में सहायता करेंगे और बदले में राजा उनको उपहार देगा। फिर क्षत्रिय यानी राजा जो लड़ाइयाँ लड़ेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। फिर वैश्य जो किसान हैं, व्यापारी हैं, वो होंगे। उसके बाद शूद्र, जिनको न तो वेद पढ़ने का अधिकार है, वो केवल सेवा करेंगे। और उसके बाद कुछ लोग वो भी थे जो मृत लोगों को दफनाने में सहायता करते थे, उनको अनटचेबल कहा गया, अछूत कहा गया। और जो महिलाएं हैं, उनको भी शूद्रों की श्रेणी में रखा गया, उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। उत्तर वैदिक काल में, यानी आज से 3000 वर्ष पहले,
राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए और अश्वमेध यज्ञ की सफलता ही उनको बड़ा राजा बनाने में सहायक हुई। ब्राह्मणों ने इस तरह से राजाओं का सहयोग किया, उनकी शक्ति, उनकी सत्ता को स्वीकृति दी, बदले में उनसे उपहार लिए। इस तरह से उत्तर वैदिक काल में राजाओं ने राजधानियां भी रखनी शुरू कर दी, शहरों की किलेबंदी शुरू कर दी, उनके महल होते थे और उन्होंने कर इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। जनपदास, द राजाज हु परफॉर्म्ड दीज बिग सैक्रिफाइसेस वर नाउ recognized as being rajas of Janpadas rather than Janas. The word Janpada literally means the land where the Jana set its foot and settled down. Some important Janpadas are shown on map 4. Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janpadas, such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Atranji Khera near Itaha. They found that people lived in huts and kept cattle as well as animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. ऋग्वेद काल में तो सभाओं के माध्यम से लीडर या मुखिया का चुनाव होता था और जरूरी नहीं होता था कि एक बार जो लीडर बन जाता है उसके बाद उसका बेटा लीडर बनेगा, ऐसा नहीं होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे वो बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस देते थे, जैसे अश्वमेधा है, और इससे उनको और बड़ा राजा स्वीकार करने में सहायता मिलती थी। इस तरह से उन्होंने जनपदों का निर्माण किया। जनपदा अर्थात जहाँ जन अर्थात लोगों ने अपना पहला पांव रखा, अपनी बस्तियां बनाई। पुरातत्ववेताओं के अनुसार दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर और ऐतरांजी खेरा में इस तरह की बस्तियों के उदाहरण मिले हैं। इसमें पाया गया है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, पशु पालते थे और वो चावल, गेहूं, बाजरा, दालें, गन्ना और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। They made earthen pots, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। Some of these were green color, others were red. जो मिट्टी के बर्तन थे कुछ वो भूरे रंग के होते थे, कुछ लाल रंग के होते थे। One special type of pottery found at these sites is known as painted greyware. एक विशेष प्रकार के बर्तन यहाँ जो मिलते हैं इन स्थानों पर, उनको चमकीले भूरे रंग के बर्तन कहा गया है। As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. इन बर्तनों पर ये बर्तन चमकीले थे, पॉलिश किए हुए थे और इन पर अलग अलग तरह के साधारण जो पैटर्न है, जो डिजाइन है, जो कला का नमूना है, वो हमें देखने को मिलता है। जनपदा के बाद हम पढ़ेंगे महाजनपदा। About 2500 years ago, some Janapadas became more important than others and were known as Mahajanpadas. Some of these are shown on map 4. Most Mahajanpadas had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick or stone were built around them. इस तरह से हम देखते हैं जो बड़े जनपद थे उनको, और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जनपद थे उनको महाजनपद कहा गया, और उनका अपना राजधानी का शहर होता था और शहरों की किलेबंदी की जाती थी। लकड़ी की, पत्थर की या ईंटों की दीवारें होती थी। इन शहरों के चारों ओर फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल अफ्रेड ऑफ